हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आर्वेल में स्वागत करता हूं। तो आज हम देखेंगे काल के बारे में, यानी हम टेंस के बारे में देखेंगे हिंदी में। तो इसका हमने 2 वीडियो पहले बना दिया है। ठीक, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। ठीक, आज ये लास्ट और तीसरा वीडियो है। पहले वीडियो हमने वर्तमान काल के बारे में बताया, दूसरे में हमने भूतकाल के बारे में। अब ये तीसरा पार्ट है जिसमें हम भविष्य काल के बारे में देखेंगे। चलिए थोड़ा सा काल के बारे में देखते हैं। काल होता क्या है? तो काल क्रिया के होने का समय बताता है। ठीक, क्रिया के होने का समय बताता है। क्रिया कब खत्म हुई है, कब कब स्टार्ट हुई, ठीक, कब चालू हुई है और कब समाप्त हुई। ठीक, इसके बारे में बात बताता है। और ये क्रिया की स्थिति बताता है। स्थिति क्या है, मतलब पूर्ण हुई या अपूर्ण है, मतलब क्रिया समाप्त हो चुकी है या समाप्त अभी नहीं हुई है ना, तो इसके बारे में बताता है। चलिए देखते हैं। देखिए, हमने बताए थे वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। काल के बारे में बात किया था। तो काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद काल के होते हैं। कौन कौन से? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। ठीक, इतना सबको पता होता है। मगर जब बात करते हैं वर्तमान काल के भेद, देखिए इनके अंदर भी उपभेद होते हैं। जैसे कि वर्तमान काल के कितने भेद होंगे? तो वर्तमान काल के 5 भेद होंगे। ठीक, इसके बारे में देख लेते हैं। सामान्य वर्तमान, तत्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान, जिनके बारे में हमने डीपली से पहले वीडियो में देखा। अगर आपने नहीं देखा तो हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से जा करके देख सकते हैं। ठीक, दूसरी बात करते हैं भूतकाल की। तो इसके 6 भेद होते हैं। सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतुमत भूत। ठीक, इसके 6 भेद होते हैं। इनके बारे में भी हमने दूसरे पार्ट में अच्छे से समझाया है, उसका भी हम लिंक आपको प्रोवाइड कर देंगे। आप उसे भी देख करके अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। अब बात करते हैं हम तीसरे भविष्य काल के बारे में, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। भविष्य काल, ठीक, ये क्या होता है? आने वाले कल के बारे में, जो आएगा। ठीक, उसमें सब कुछ संभावित होता है। ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे। इसके केवल 3 पार्ट होते हैं, केवल 3 ही भेद होते हैं इसके। सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य, हेतुमत भविष्य। ठीक, इसके 3 ही क्यों हैं? देखिए, इसके सबसे कम भाग क्यों है, तो उसके बारे में बात करेंगे। 3 ही क्यों हैं? पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भविष्य काल या अपूर्ण भविष्य काल या तत्कालिक भविष्य काल, ये सब क्यों नहीं होते। ठीक, तो इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं एकदम अच्छे से। चलिए देखते हैं। देखिए, भविष्य काल के बारे में देखेंगे। ठीक, इसके बाद हम आप लोगों के लिए वॉच का वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक, इसमें आप लोग कर्म वाच, कृत वाच और भाव वाच के बारे में आसानी से समझ सकेंगे। ठीक, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। ठीक, और चलिए देखते हैं भविष्य के बारे में। देखिए, भविष्य में होने वाली क्रियाओं को भविष्य काल कहते हैं। ठीक, आपको पता होगा जो चीज़, देखिए मान लिया हम लोग वर्तमान में चलते हैं। ठीक, वर्तमान में चलते हैं तो जो बीत गया है उसको हम भूत बोल देते हैं। जैसे मान लिया कल जो बीत चुका है वो भूत हो गया। ठीक, आज जो चल रहा है वो क्या है? वर्तमान है। और जो कल चलेगा, मतलब कल जो आएगा, उसको भविष्य बोलते हैं और उसी के बारे में हम बात करेंगे। ठीक, जो आने वाली क्रिया है, आने वाला काल है, वही क्या है? भविष्य काल है। ठीक, भविष्य में होने वाली क्रिया को हम भविष्य काल बोलते हैं। ठीक ठीक, देखिए भविष्य काल के केवल 3 भेद होते हैं। अब बात यह आती है सबसे कम भेद क्यों होते हैं। तो देखिए, भविष्य काल में पूर्ण भविष्य काल और अपूर्ण भविष्य काल क्यों नहीं होता। ठीक है भाई, पूर्ण भविष्य भी हो सकता है, ठीक, या फिर अपूर्ण भविष्य हो सकता, मगर क्यों नहीं होता? तो क्यों नहीं होता, इसका एक अच्छा सा जवाब ये है कि देखिए, भविष्य काल का पूर्ण और अपूर्ण भेद नहीं होगा, क्योंकि जब कार्य शुरू ही नहीं हुआ तो कार्य खत्म या फिर पूरा या फिर अधूरा कैसे हो सकता है ना। कहने का मतलब क्या है कि देखिए, भविष्य काल आएगा, जो आएगा ना, तो वो अगर शुरू ही नहीं हुआ कोई काम, जैसे कि मान लिया कि शुरू ही नहीं हुआ, तो उसमें आप कैसे बता सकते हो ये पूरा हुआ कि अधूरा है। ठीक है, तो वही चीज़ है भाई, अभी भविष्य तो शुरू नहीं हुआ ना, तो हम कैसे कहते हैं कि उसमें पूरा काम होगा कि अधूरा काम होगा। ठीक, तो इसीलिए इसके पूर्ण भविष्यकाल और अपूर्ण भविष्यकाल इसका भेद नहीं होता है। ठीक, इसके समानता केवल और केवल 3 भेद होते हैं, जिनके बारे में चलिए हम देखते हैं। ठीक, चलिए सामान्य भविष्यकाल। सामान्य भविष्यकाल का होता है जब क्रिया में सामान्यतः भविष्य में होने का बोध हो, वहाँ सामान्य भविष्यकाल होगा। कोई भी क्रिया, जैसे कि हम कहते हैं कि जो कार्य भविष्य में होने वाला हो, देखिए इसके अगर पहचान की बात करते हैं तो अंत में आपको गा गी गे मिल जाएगा। ठीक, बस इतना से याद रखना कि अंत में क्या होगा? गा गी गे। ठीक, जैसे मैं खेलूंगा, भाई हमने कह दिया मैं खेलूंगा, तो भविष्य की बात कर रहे हैं, मैं खेलूंगा। अब आगे का हमें पता नहीं है। ठीक, खेलेंगे नहीं खेलेंगे, बस हमने एक शर्त रखी, हाँ हम खेलेंगे। ठीक, मैं खेलूंगा, राम अखबार पढ़ेगा, वह जाएगी, कल तापमान अधिक होगा। देखिए ये यूपीएसआई क्वेश्चन है, यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, कल तापमान अधिक होगा। ठीक,
तो इस तरह से हमने वो क्वेश्चन भी कवर किए जो यूपीएससी में पूछे गए। ठीक, रमेश खाना खाएगा, देखिए खाएगा फ्यूचर की बात हो रही है ना, खाएगा हमने कह दिया वो खाएगा, अभी खाया नहीं है। ठीक, सीता खेलेगी, राम घर जाएगा और सीता खाना खाएगी। देखिए गी आया यहाँ पे गा, यहाँ पे गी, यहाँ पे गा। ठीक, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि सामान्य भविष्यकाल। ठीक, समझ में आया होगा। चलिए अगला देखते हैं संभाव्य भविष्यकाल। ये थोड़ा सा अच्छा है, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो आपका यूपीएससी का हो या किसी भी एग्जाम में। ठीक, तो चलिए इसको अच्छे समझते हैं। देखिए संभाव्य मतलब क्या होता है, संभावना। ठीक, ऐसे कह सकते हैं संभाव्य मतलब क्या, संभावना जिससे क्रिया की भविष्य में होने की संभावना बनी रहे। देखिए कोई क्रिया हुई नहीं है, ठीक, एक हम संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि हाँ हो सकता है कि वो हो जाए। ठीक, वही क्या है, देखिए जहाँ पर संभावना सूचक शब्द लगा, संभावना सूचक क्या होता है, काश, शायद, संभव, लगता है, हो सकता है। ऐसा कह दिएगा हो सकता है कल बारिश हो जाए, काश कल बारिश हो, है ना, शायद कल बारिश हो जाए ना, संभव है, लगता है ना। तो ये सब चीज़ें क्या संभावना व्यक्त कर रहे हैं, एकदम कन्फर्म तो है नहीं ना। और होंगी कब, आने वाले समय में ना, ये भी याद रखना कि होंगी कब, आने वाले समय में। तो वही क्या होता है, संभाव्य। ठीक, इसके अलावा इसमें क्या होता है, क्रियाएं जो सहायक क्रिया होती है, जैसे कि सहायक क्रिया होगी उसमें ए लगा होगा या ए लगा होगा या ऊ लगा होगा। ठीक, तो ये भी अगर लगता है तो वो भी आपका संभाव्य भविष्यकाल हो जाएगा। ठीक, पहचान देख लेते हैं। देखिए वाक्य के शुरुआत में शायद लगा हो, संभव लगा हो, लगता है लगा हो सकता है, कदाचित, ऐसे सेंटेंस लगे हों, या फिर सहायक क्रिया के अंत में आपको ए लगा मिल जाए या ए लगा मिल जाए या ऊ लगा मिल जाए ना, तो ऐसे सेंटेंस आते हैं कि वो आपका क्या हो जाएगा, संभाव्य भविष्यकाल। चलिए देखते हैं, जैसे कहा गया शायद कल वर्षा हो। अब देखिए यहाँ पर समझने वाली बात कुछ ज़्यादा नहीं है, संभाव्य क्या होगा, संभावना व्यक्त करो, जहाँ पे भाई संभावना व्यक्त कर दो वही संभाव्य है। अब शायद कल वर्षा हो, भाई शायद कल वर्षा हो, हमने कल का देखा नहीं ना, मगर हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं शायद, ठीक, कल वर्षा हो, तो ये शायद आ गया, इसलिए क्या संभावना है, संभाव्य। ठीक, संभव है, संभव है कल बारिश, कल राम आए है ना, तो ये भी क्या है, एक संभावना व्यक्त करें। लगता है कल स्कूल खुलेगा, ठीक, लगता है, ये भी क्या संभावना ही तो है। ठीक, कंफर्म तो है नहीं, लगता है ना। कदाचित शाम तक वो आ जाए, देखिए यूपीएससी में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कदाचित करके। ठीक, तो ये भी याद रखेंगे। हो सकता है कि कल वह कहीं जाए, है ना, हो सकता है, कंफर्म नहीं है, हो सकता है ना, संभाव्य। ठीक, इसी तरीके से देखिए जो हमने बताया था कि ए लगा हो या फिर ए लगा हो या फिर ऊ लगा हो ना, जैसे राम जयपुर जाए, तो देखिए यहाँ पे क्या है, लास्ट में ए है ना, तो ये भी संभावना ही तो है, राम जयपुर जाए, है ना, तो ये सब क्या जाए, संभाव्य हो जाएगा ना। अगला देखते हैं, मैं घर जाऊँ, देखिए यहाँ पे ऊ लगा है, या बच्चे खेलने जाएं, यहाँ पे ए लगा। ठीक, और इस तरीके से भी हो सकता है कि कल बच्चे खेलने जाएं, दोनों चीज़ मिल जाएंगी, हो सकता है ये भी मिल जाएगा, है ना, संभाव्य संभावना वाली चीज़ें, और लास्ट में ए मिल जाए ना। दोनों तरीके से, किसी भी तरीके से आपको समझना है बस, कि आपको देखिए सिंपल सा फार्मूला ये है कि जहाँ पर संभावित वाली चीज़ आ जाए, लगता है, हो सकता है ना, शायद, कदाचित, ऐसे सेंटेंस आएंगे वहाँ पर संभाव्य हो जाएगा। ठीक, इसके अलावा भी कहीं पर संभाव्य होता है, उसके बारे में देखते हैं, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट। ठीक, देखिए संभाव्य और कहाँ पे होता है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, तो ये याद रख लेना। ठीक, नोट करके लिख लेना कि संभाव्य भविष्यकाल में अनुमान, कोई चीज़ अनुमान लगाया जाए। ठीक, भविष्यकाल में कोई चीज़ अनुमान लगाया जाए, जैसे कि हम, है ना, हमने देखा है, अनुमति दी जाए, इच्छा जाहिर की जाए, आशीष मतलब क्या, आशीर्वाद, है ना, और आदेश जैसे भावों का अभिबोध करवाता है। चलिए हम एक एक के बारे में देखते हैं, अनुमान के बारे में, अनुमति के बारे में, इच्छा के बारे में, आशीष के बारे में और आदेश के बारे में, इससे किस प्रकार के सेंटेंस बनते हैं और किस तरह से आ सकते हैं हमारे एग्जाम में। ठीक, चलिए देखते हैं, अनुमान से देखते हैं। जैसे अनुमान क्या होता है कि अनुमान लगाया था ना, वही चीज़, संभावना वही अनुमान हो गया ना, अनुमान लगा लो, है ना। जैसे संभव है वह वहाँ अभी तक नहीं होगा। ठीक, तो ये क्या है, संभव है ना, ये अनुमान ही तो है। लगता है राम सो गया, है ना, अब लगता है, ठीक, राम सो गया, यहाँ अनुमान ही तो लगाया जा रहा है, अब कंफर्म तो है नहीं ना कि सो गया कि जाग रहा है ना। हो सकता है कल सुबह राजू आ जाए, है ना, तो हो सकता है, ये भी क्या है, अनुमान ही तो है भाई, अनुमान ही तो है। 50-50% चांस की कल बारिश हो जाए, शायद कल बारिश हो जाए, ये अनुमान ही तो है ना। तो ये चीज़ें, अब देखिए अनुमति कैसे होती है, वहाँ पर कैसे हो जाएगा आपका संभाव्य। ठीक, देखिए अनुमति कैसे दी जाएगी, अब मैं यहाँ से जाऊँ, अनुमति ली जा रही है ना, अब मैं यहाँ से जाऊँ, देखिए वैसे भी ऊँ आ गया, है ना, वैसे पहचान लोगे, मगर अनुमति दी जा रही है ना, अनुमति ली जा रही है ना, मैं यह वस्तु ले जाऊँ, देखिए यहाँ भी अनुमति,
हम यहाँ से जाएं, देखिए अनुमति, अनुमति मतलब क्या, आज्ञा टाइप का ना, कि इसी से आज्ञा ले रहे हो तो वो भी आपका संभाव्य में आ जाएगा। ठीक, कन्फर्म। चलिए अगला देखते हैं, इच्छा कैसे होगी, इच्छा आपकी कैसे होगी। अब इच्छा क्या है कि प्रभु आपकी रक्षा करिए, आपकी इच्छा है, आप इच्छा से बोले ना किसी को प्रभु आपकी रक्षा करे, मेरी इच्छा है कि मैं घूमने जाऊं, ठीक, ये भी आपका हो जाएगा संभाव्य। भगवान आपकी मदद करे, ये भी क्या होगा, आपका संभाव्य हो जाएगा। ठीक, तो ये यहाँ आपकी इच्छा सूचक, इच्छा वाले सेंटेंस। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, आशीष क्या होते हैं। आशीष मतलब क्या, आशीर्वाद देना। ठीक, आशीष भी क्या हो जाएंगे आपके इसी काल में आएंगे। ठीक, जैसे बच्चा सदा सुखी रहो, देखिए आशीर्वाद क्या देते हैं बड़े लोग, कि बच्चा सदा सुखी रहो, तो ये आपका क्या है, ये आशीष है, आशीर्वाद है ना, आशीर्वाद। आशीर्वाद कैसे लिखाता है, इस तरह से आप लोग शुद्धवर्तनी समझ लीजिएगा ना, आशीर्वाद। ठीक, तो बच्चा सदा सुखी रहो, ये भी क्या है, संभाव्य है। बच्चा जुग जुग जियो, ये भी ठीक। बेटा खूब फूलो फलो, ये भी क्या है, आपका आशीर्वाद है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, संभाव्य भविष्य काल में। ठीक, चलिए आदेश देना, आदेश कैसे दी जाएगी ना, तुम कल मेरे बंगले पर आना, देखिए आदेश दिया रहा, तुम कल मेरी हवेली पर आना, बंगले पर आना, नहीं, ये क्या है, आदेश दिया रहा, तो ये भी क्या होगा, संभाव्य है। ठीक है, अब पता नहीं जाओगे नहीं जाओगे ना, क्योंकि संभावना बनती है भैया, कि जरूरी थोड़ी आप चले जाओगे किसी बुलाने पर ना, हो सकता चले भी जाओ, है ना, तो दोनों तरह 50-50% चांस है ना, तो क्या हो जाएगा, संभाव्य। तुम यहाँ से घर जाओ, ठीक, ये भी क्या है, आदेश दिया जा रहा आपको ना। कल तुम स्कूल जाओ, ये भी आदेश दिया रहा, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, आपका संभाव्य भविष्य। ठीक, चलिए अगला देखते हैं, लास्ट देखते हैं, हेतु हेतुमत भविष्य। देखिए ये क्या होता है, बहुत ही आसान है, समझना आसान है बहुत ही ज़्यादा। देखिए जब किसी क्रिया का होना किसी दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर हो, शर्त वाले वाक्य, जैसे कोई क्रिया होने, जैसे मान लिया हम कहते हैं कि भैया अगर आप खाते तो मैं भी खा लेता ना, तो ये चीज़ क्या है, एक हम उस दूसरे पे क्या आश्रित हैं, उसने नहीं खाया तो हमने नहीं खाया ना, तो वो चीज़ें कंडीशनल वाली चीज़ें। चलिए देखते हैं, उदाहरण देखते हैं, जैसे वो चले जाएं तो मैं बैठूं, अब भैया वो जाएंगे तभी ये बैठ पाएंगे ना, ये जो बैठने वाली क्रिया है उनके जाने पर निर्भर है। ठीक, तो ये है ना, वो आए तो मैं जाऊं, देखिए इनके जाने वाली जो क्रिया है उनके आने पर निर्भर है, अगर वो यहीं तभी जी है ना। छात्रवृत्ति मिले तो बच्चे पढ़ें, अब देखिए बच्चे कब पढ़ेंगे, जब उनको छात्रवृत्ति मिलेगी, नहीं पढ़ेंगे। ठीक, तो ये पढ़ने वाली जो क्रिया है वो छात्रवृत्ति पर निर्भर है। ठीक, तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, अब भैया पास होने वाली क्रिया किस पे निर्भर है, पढ़ने पर। ठीक, बच्चे पढ़ेंगे कब, जब लाइट आएगी ना, लाइट आएगी तो बच्चे पढ़ेंगे, भैया पढ़ने की क्रिया किस पे निर्भर है, लाइट आने पर ना, लाइट आने वाली क्रिया पर। अब देखिए पिताजी आएंगे तो बच्चे खाना खाएंगे, भैया बच्चों के खाना खाने वाली क्रिया किस पे निर्भर है, तो पिताजी के आने पर। ठीक, तो ये चीज़ आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक, तो हमने भविष्य काल, वर्तमान काल और भूतकाल के बारे में अच्छे से बता दिया है। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़े जा रहे हैं, अगर आपको इसका समझ है तो आप हमें आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। कदाचित कल परीक्षा का परिणाम आए में प्रयुक्त काल कौन सा होगा, सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य, या हेतु हेतुमत भविष्य, या सामान्य वर्तमान काल, कौन सा काल है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक कर दें अगर पसंद आया है तो। चलिए अगर आप नए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसके बाद हम आपके लिए वाच्य का वीडियो लाने वाले हैं। अगर आपको और किसी टॉपिक पे कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उस पर भी वीडियो अच्छे से इसी तरह बना के अपलोड कर देंगे। ठीक, थैंक यू।